अगर आप एक कंप्लीट बिगिनर हो और आपको ट्रेडिंग को जीरो से शुरू करना है, और अगर मैं आपकी जगह होता तो क्या करता? 4 साल के ट्रेडिंग टाइम के अंदर पैसे को गवा के बनाने के बाद अगर मैं आपकी जगह होता तो एग्जैक्टली कौन सा रोड मैप फॉलो करता? और ये मैं आपको एक गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आपने ये वाले रोड मैप को फॉलो किया तो आप 4 साल के बदले 1-2 साल में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगर आप ट्रेडिंग के अंदर एकदम बिगिनर हो तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि ट्रेडिंग के अंदर कितनी तरीके की मार्केट होती है और कौन सी मार्केट कब कब ओपन रहती है। तो मोस्टली 3 तरह के मार्केट देखने के लिए मिलते हैं जिसके अंदर आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो उसमें सबसे पहले आते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट, जिसके अंदर आप मंडे से फ्राइडे सुबह के 9:15 से दोपहर के 3:30 बजे तक ट्रेड कर सकते हो। दूसरी है फॉरेक्स मार्केट, जो कि अगेन मंडे से फ्राइडे आप 24 घंटे ट्रेड कर सकते हो इसके अंदर। और तीसरी है क्रिप्टो मार्केट, जो कि 24/7 ऑलवेज ओपन रहती है। अगर आप मेरी बात करोगे तो मैंने स्टार्टिंग इंडियन मार्केट के साथ की, जो कि आगे जाके मेरी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी, क्योंकि इंडियन मार्केट के अंदर मैंने बहुत सारे पैसों के साथ अपना कॉन्फिडेंस भी खो दिया था, क्योंकि इंडियन मार्केट ज्यादातर गैप अप गैप डाउन रहती थी और प्रीमियम की एक्सपायरी की वजह से थीटा डिकी की प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती थी। तो उसके बाद मैं फॉरेक्स मार्केट में शिफ्ट हो गया, जो कि मेरा एक सही डिसीजन था सही टाइम पर। तो 4 साल बाद अगर मुझे ट्रेडिंग को फिर से जीरो से स्टार्ट करना होगा तो मैं सीधा फॉरेक्स मार्केट से स्टार्ट करता, बिकॉज फॉरेक्स मार्केट के अंदर आपको कम ब्रोकरेज फी पे करनी पड़ती है, साथ में आप लीवरेज बेनिफिट भी उठा सकते हो, और मार्केट 24 घंटे खुला रहता है तो आप अपने समय से ट्रेड कर सकते हो। अभी मैं मार्केट सेलेक्ट करने के बाद ये जानता कि एक्चुअल में फॉरेक्स ट्रेडिंग होती क्या है, इसके रूल कौन कौन से होते हैं, ये मार्केट ओपन कब रहती है और इसके अंदर मैं कैसे ट्रेड कर सकता हूं। उसके बाद मैं ये जानता कि पिप्स क्या होता है और उसे एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लॉट साइजेस क्या क्या होते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कौन कौन से मेजर करेंसी पेयर होते हैं और कौन कौन से सेशंस होते हैं जिसके अंदर आप ट्रेड करने वाले हो। अभी अपने मार्केट तो सिलेक्ट किया, पर आपको ट्रेडिंग के अंदर चार्ट एनालिसिस नहीं आता तो आपका डाउनफॉल पक्का है, बिकॉज ट्रेडिंग के अंदर मोस्टली टेक्निकल एनालिसिस ही काम आता है। अगर आप मुझे पूछोगे कि ट्रेडिंग के अंदर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए क्या चाहिए, तो इट्स नन अदर देन लिक्विडिटी को फाइंड करना अपार्ट फ्रॉम द रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने चार्ट्स के अंदर एग्जैक्टली लिक्विडिटी को फाइंड किया तो इसका मतलब ये होता है कि आप रियलिटी में चार्ट्स पढ़ना सीख गए, और मेरे हिसाब से लिक्विडिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द ट्रेडिंग। अभी लिक्विडिटी फाइंड करने के लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट पता होने बहुत जरूरी है, जैसे कि ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक। पर मेरे हिसाब से अगर आप मानो तो चार्ट्स पैटर्न इतना काम नहीं करते, बट यू हैव टू नो अबाउट इट। अभी आपको बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद कुछ एडवांस कंसेप्ट पढ़ना भी बहुत जरूरी है लिक्विडिटी को फाइंड करने के लिए, जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, पीडी अरे, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर। इस सब के बाद मैं MT5 पे डेमो ट्रेडिंग स्टार्ट करता, जिसके अंदर मैं एक प्रॉफिटेबल सेटअप को बिल्ड करता और उसे लगातार 6 महीने डेमो ट्रेड करता, जिससे मेरा रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन रहे और मैं एक डिसिप्लिन में रहूं। बिकॉज ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन एक ऐसा वेपन है जिसे अगर आप इग्नोर करते हो तो वो आपकी ट्रेडिंग जर्नी को तबाह करने की पोटेंशियल रखता है। तो आफ्टर 6 मंथ्स एक प्रॉफिटेबल सेटअप बिल्ड करके उसे बैक टेस्ट करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू ट्रेड इन रियल मार्केट विद रियल मनी। यहाँ पे मैं अगर मेरी बात करूं तो मैंने स्टार्टिंग में मार्केट के अंदर रियल फंड्स को ऐड किया था, जो कि आगे जाके इवेंचुअली सारा लॉस हो गया। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि आपको फंडेड अकाउंट को बाय करना है। मार्केट के अंदर ऐसे बहुत सारी प्रॉप फर्म होती है जो कि आपको एक फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि 5%, फंडिंग पिप्स, ब्लूबेरी और शार्क फंडिंग। पर इन सबसे में से मैं आपको 5% पर्सनली प्रेफर करूंगा, बिकॉज ये न्यूज ट्रेडिंग भी अलाउ करती है, जिससे आपको मार्केट के अंदर ट्रेड करने में एक फ्रीडम मिल जाता है। अभी 6 मंथ्स फंडेड अकाउंट पे ट्रेड करने के बाद जो फंडेड अकाउंट से आपको प्रॉफिट मिला है, आपको उसी पैसों से फिर से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, जिसके लिए आप एक्सनस, मेटा5 या फिर सी ट्रेडर ब्रोकर यूज कर सकते हो। अभी बहुत सारे न्यू ट्रेडर स्टार्टिंग में एक कॉमन मिस्टेक करते हैं, जो कि मल्टीपल स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करना। तो आपको इससे बच के रहना है, वरना आपका जो बचा कोचा फंड है उसके साथ आपका कॉन्फिडेंस भी चला जाएगा। तो ये था पूरा रोड मैप। अगर मैं ट्रेडिंग को फिर से जीरो से स्टार्ट करता तो आपको ट्रेडिंग को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। ट्रेडिंग एक गेम है नॉलेज, साइकोलॉजी, पेशेंस, रिस्क रिवॉर्ड और आपके टाइम का। सो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा तो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एज अ बिगनर। तो आपको कमेंट करके बताना कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस पार्ट पे कवर करूं। एंड हाँ, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप सपोर्टिंग।